अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चैप्टर आपके पास लेके आए हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और एक कहानी है जो कि एल फ्रैंक बॉम ने लिखी हुई है। ये इनकी तस्वीर थी। मैंने कहा ऐसे यहाँ से शुरू करते हैं, आज आपको दिखाते हैं। 1856 में पैदा हुए, 1919 में इनका इंतकाल हुआ और बहुत ही मशहूर कहानी लिखी इन्होंने, दी वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ऑज़। और वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ऑज़ इतनी मशहूर, बहुत ही मशहूर कहानियों में से एक है जो कि 100 साल गुजरने के बाद आज भी उसके रेफरेंसेस हमें हर जगह मिल जाते हैं। तो इतना मशहूर था ये काम कि मज़ीद इसके बारे में मुझे तो उम्मीद है कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी ने कुछ ना कुछ देखा सुना होगा इसके बारे में। और कितनी ही दफ़ा इस पे फ़िल्में बन चुकी हैं, कितने ही कार्टून्स बन चुके हैं, कितने ही वीडियो गेम्स हैं इसके ऊपर। बेतहाशा इसके कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया गया और पूरी कहानी बड़ी मज़े की मौजूद है। 1940s की एक बड़ी पुरानी फ़िल्म थी जो किसी ज़माने में टीवी पे भी आई और यूट्यूब पे पड़ी है, आप आराम से देख सकते हैं। पूरी जो कहानी है, पूरी कहानी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज से फ़िल्माई और इतना मशहूर है कि फिर उसके बाद उन्होंने इसकी 14 सीक्वल्स लिखी। मतलब सीक्वल कहते हैं कहानी की फिर अगली किस्तें बनाना, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो और पूरी दुनिया में बहुत से ऑथर्स ने इनके कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए इनके बाद फिर अपनी कहानियाँ भी लिखी। तो ये बहुत मशहूर कहानी है, द वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ऑज़। और इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो डॉरेथी है। डॉरेथी एक लड़की है। अच्छा, तस्वीरें बड़ी अजीब सी बनाते हैं लोग, मज़ा नहीं आता तस्वीरें देख के। हालांकि जो रियल में इमेजिन आप कर पाते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। बहरहाल, तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है डॉरेथी मीट्स द स्केयरक्रो। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम ले लें तो आपको अगर कुछ बच्चों ने नहीं सुनी भी हो तो थोड़ा सा मैं उनको समझा दूँ। क्या हुआ था कि बहुत पुराने ज़माने की बात है, यानी आज से कोई समझ लें कि करीबन 100 साल पहले की बात है कि एक लड़की थी, उसके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया था। वो अपनी एक आंट के पास जाके, उनके खेत के करीब, उनके फार्म में जाके रहती थी। उनके उनके हालात बहुत अच्छे नहीं थे और उस ज़माने में बड़ा तूफ़ान वगैरह आए हुए थे और हालात बड़े ख़राब थे। और एक वो घर बनाना चाह रहे थे अपना, लकड़ी से घर तामीर कर रहे थे। उनके आंट्स के बेटे थे, उनके मियाँ थे, सब लोग मिलके मेहनत करते थे। ये अकेली लड़की थी उस घर में और बच्ची थी छोटी सी। और ये जो है वो, इसका एक कुत्ता था छोटा सा, उसके साथ खेलती रहती थी। और वो घर तामीर हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि तूफ़ान पहले आ जाएगा, घर मुकम्मल तामीर ना हो सकेगा, फिर पता नहीं क्या होगा, कैसे गुजारा होगा। बहुत अच्छे हालात नहीं थे। और इस दौरान उसके कुत्ते ने कुछ परेशान भी किया, तंग किया। तो एक खातून आई वो कुत्ता ख़रीदने के लिए, उसका कुत्ता उठा के ले गई। वो बड़ी परेशान हुई कि अब क्या होगा मेरे कुत्ते के साथ, कुत्ते के पीछे पीछे भागी। इस दौरान वो जो तूफ़ान था वो आ गया और जनाब बहुत ज़बरदस्त झक्कड़ चले और गर्द बार जो थे वो उठे और टॉर्नेडोज़ जिनको आप कहते हैं वो चलना शुरू हो गए। और हवा के ज़ोर पे चीज़ें हवा में उड़ने लगीं। ये भागी भागी घर में आई तो ज़्यादातर लोग जो हैं ज़ेरे ज़मीन जहाँ पे शेल्टर लेते हैं वहाँ घुस चुके थे। इसको कहीं और घुसने का मौका नहीं मिला तो ये उस घर में ही घुस गई। और जी, हवा के साथ साथ वो घर बिलाखिर अपनी जड़ों से उखड़ गया और हवा में घूमने लगा और घूमते 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 कहीं पता नहीं कहाँ चला गया और डॉरोथी बेहोश हो गई। और जब डॉरोथी को होश आया तो वो अजीब व गरीब जगह पे थी। बाहर निकली तो उसने क्या देखा कि उसका घर एक अजीब जगह पे आके लैंड किया और वहाँ पे उसके घर के नीचे कोई औरत दब गई थी, उसकी टांगें उसको नज़र आ रही थी। तो बाद में पता चला कि वो बड़ी ख़तरनाक सी विच थी, जादूगरनी थी, जो कि उसके घर के नीचे आके दब गई थी। और लोग बड़े खुश थे कि चलो जान छूटी। लेकिन उसकी एक और बहन भी थी उस जादूगरनी की, जो बहुत ख़तरनाक थी और अब वो इंतकाम लेगी और बदला लेगी और छोड़ेगी नहीं डॉरोथी को। और डॉरोथी बहुत परेशान थी कि अब मेरा क्या होगा। तो वहाँ पे एक और एक एक फेयरी एक आई और एक परी आई और उस परी ने आके उसको दिलासा दिया। और फिर वहाँ के बड़े मज़े मज़े के छोटे छोटे से बोने जैसे लोग और रंग बिरंगे फूलों जैसे बच्चे और बड़े मज़े मज़े का माहौल और अजीब अजीब गरीब किस्म की बातें करती हुई चीज़ें जो नॉर्मली बातें नहीं करती, वो सब बाहर निकल आया और सब बड़े खुश थे और डॉरोथी के गिर्द घूमना नाचना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने डॉरोथी को बताया कि तुम्हारे मसले का हल, कि तुम घर वापस जाना चाहती हो तो तुम्हारे मसले का हल ये है कि तुम जो हो ना, वो यहाँ के एक बहुत बड़ा जादूगर है, उससे जाके मिलो, वो तुम्हें घर भेज देगा। तो इस इलाके का नाम जो था ना वो ऑज़ था और उस जादूगर का नाम था वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ऑज़। तो ज़बरदस्त बड़ा वो एक पूरा एक सिनेरियो खींचा उन्होंने और उसको कहा तुम वहाँ जाओ, उस जादूगर से जाके मिलो। बस उस दूसरी जादूगरनी से बच के रहना, बड़ी ख़तरनाक है। तो वो पूछती है रास्ता कैसे, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कैसे पहुँचूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक पीले रंग की
ईंटों की सड़क है जो घूमती हुई यहाँ से वहाँ पूरे शहर से गुजरती हुई और दूर तक जा रही है, और ये सड़क पहुँचती है उस विज़र्ड के घर तक। तो तुम इस सड़क को पीछे पीछे सड़क के चलो, इस सड़क के साथ साथ चलती रहो, तो तुम वहाँ तक पहुँच जाओगी। तो बड़ा मशहूर सा इस पे एक सॉन्ग भी था जी, फॉलो द येलो ब्रिक रोड। तो बहरहाल शुरू करते हैं। तो डोरोथी जो सड़क पे चलती गई, उसको बहुत लोग रास्ते में मिले, कई कई मज़ेदार से क्रीचर्स मिले, और कुछ लोग उसके दोस्त बन गए, उसके साथ चलने लगे। तो और उनके अपने मसाइल और मुश्किलें थीं। उसमें से उसको एक मिला भुस का बना हुआ आदमी, वो जिसको हम स्केयर क्रो कहते हैं ना, जो बहुत से किसान अपनी फसलों में लगा देते हैं कि फसल में परिंदे या कौवे या इस तरह के जो हैं वो आके फसल में से दाना चुग लेते हैं। भुट्टे की फसल है तो भुट्टे उखाड़ के ले जाएंगे कौवे। तो बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो क्या करते हैं किसान, जगह जगह ना लकड़ी का एक फ्रेम बनाते हैं, उसको इंसानी कपड़े पहनाते हैं, सर पे टोपी पहनाते हैं, उसके अंदर भूसा भर देते हैं ताकि मोटा मोटा सा लगे, और बड़ी सी कमीज़ पहनाते हैं। अब हवा से वो कमीज़ हिल रही होती है तो परिंदे समझते हैं कि कोई आदमी खड़ा है, तो फिर वहाँ पे नहीं आते। तो ये भुस से भरा हुआ आदमी होता है लकड़ी पे टंगा हुआ, तो इसको स्केयर क्रो कहते हैं इंग्लिश में। तो रास्ते में स्केयर क्रो से मुलाकात हुई, जो बड़ी मुश्किल से चल सकता था, बोल भी सकता था, लेकिन उसको लगता था कि उसके पास दिमाग नहीं है। तो मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है, मुझे दिमाग चाहिए। तो वो कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो विज़र्ड ऑफ ऑज के पास, क्या वो तुम्हें क्या पता तुम्हें दिमाग भी दे दे। फिर रास्ते में उनको मिलता है एक टिन मैन, लोहे का बना हुआ आदमी, टिन का बना हुआ आदमी। तो वो भी बातें करता है, फंसा हुआ होता है। डोरोथी उसको तेल वेल डालती है, उससे कहती है चलो भाई तुम हमारे साथ चल, तुम्हें क्या मसला। वो कहता है मेरे साथ मसला है, मेरे पास दिल नहीं है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ सब कुछ हूँ, लेकिन मेरे पास दिल ही नहीं है। मैं बड़ा अफसोस में रहता हूँ कि मेरे पास दिल ही नहीं है, कोई धड़कती हुई चीज़ ही नहीं है। तुम सब तो दिल वाले हो, मेरे पास दिल ही नहीं है। फिर डोरोथी कहती है चलो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको विज़र्ड ऑफ ऑज से कहेंगे, तुम्हें दिल दिलाएंगे। इसी तरह से रास्ते में उनको एक शेर मिलता है, बब्बर शेर, वो बड़ा ख़तरनाक बड़ा सा। लेकिन जब वो थोड़ा सा उछल कूद होती है तो उनको अंदाज़ा होता है ये शेर तो बहुत डरपोक है। अब वो शेर कहता है बड़ा रोता धोता हुआ, क्या करूं, तुम लोग भी मुझसे नहीं डर रहे, कोई मुझसे नहीं डरता, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, मुझे खुद हर एक चीज़ से डर लगता है। मेरे पास जो है ना वो करेज नहीं है, हिम्मत बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत डरपोक शेर हूँ। तो डोरोथी कहती है चलो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको विज़र्ड ऑफ ऑज से मिलाएंगे, हो सकता है वो तुम्हें करेज भी दे दे। तो यूँ ये तीनों निकल पड़ते हैं, और रास्ते में फिर इनकी वो जो विच होती है उससे मुकाबले होते हैं। बड़ी मुश्किलों से उस विच को शिकस्त देते हुए वो विज़र्ड ऑफ ऑज के पास जाते हैं। अब अगर किसी ने कहानी नहीं पढ़ी हुई तो उससे आगे नहीं बताऊँगा, देखिएगा कैसे मज़ेदार कहानी है, पढ़ने को मिले तो पढ़िएगा, और हो सकता है आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाए तो देख लीजिएगा। तो चैप्टर बहाल हम शुरू करते हैं। डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो। अब ये शुरू का बिल्कुल हिस्सा है, ये वहाँ से निकल आई है, उसका घर वहाँ पे लैंड कर गया ऑज में, और वहाँ की परी ने और वहाँ के जो बड़े अच्छे अच्छे लोग थे उन्होंने उससे कहा अब तुम येलो ब्रिक रोड पे जाओ। तो ये रास्ते में जा रही है। पहला जो इसका मुद्दे मुकाबले सामना हुआ, इसका वो हुआ, मतभेड़ हुई इसकी, वो हुई स्केयरक्रो से। तो शुरू करते हैं हम। डोरोथी वॉक्ड अलॉन्ग द रोड। डोरोथी सड़क के साथ साथ चल रही थी। कौन सी सड़क है याद आया आपको, मैंने क्या बताया था, येलो ब्रिक रोड। इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। लो भाई बात आ गई। वेन शी हैड गॉन सम माइल्स, ये पीली पीली ईंटों से बनी थी। वेन शी हैड गॉन सम माइल्स शी नीडेड टू रेस्ट। जब वो कुछ मील चल पड़ी, कुछ मील तक चलती रही, कुछ मील दूर सफ़र तय कर लिया उसने, तो शी नीडेड टू रेस्ट, अब उसको आराम करने की ज़रूरत पेश आई। शी क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द फेंस बिसाइड द रोड एंड सैट डाउन। तो वो सड़क के किनारे, सड़क के साथ साथ जो फेंस लगी थी, जो बाड़ लगी थी लकड़ी की, ये उस पर चढ़ के बैठ गई। देखें इसमें नज़र भी आ रही बैठी हुई। और शी क्लाइम टू द टॉप ऑफ द फेंस, उस फेंस के ऊपर वाले हिस्से पे चढ़ गई और सैट डाउन और बैठ गई। हर डॉग टोटो, उसका कुत्ता जो टोटो था, वॉज ऑल्सो टायर्ड, वो भी साथ आ गया था। तो वो बड़ा थका हुआ था, वो भी थका हुआ था। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड बाय द फेंस, वो फेंस के साथ साथ ज़मीन पे लेट गया। देयर वॉज अ लार्ज कॉर्न फील्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। फेंस की दूसरी तरफ बहुत बड़ा सा कॉर्न का खेत था, मकई का खेत था, मकई का खेत था, भुट्टे का। एंड इन द फील्ड देयर वाज अ स्केयरक्रो, और उस खेत में एक स्केयरक्रो भी खड़ा हुआ था। स्केयरक्रो समझ गए ना। बस मैं स्केयरक्रो को भूसे का आदमी नहीं कहूँगा, बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में ना। स्केयरक्रो को स्केयरक्रो ही रहने दें। तो फिर क्या हुआ, डोरोथी गेज्ड एट द स्केयरक्रो। डोरोथी ने स्केयरक्रो को गौर से देखा, घूरा। गेज्ड कहते हैं तकना, तक रही थी गौर से देख, कुछ और करने को तो था नहीं, कुत्ता भी सो गया था, आराम कर रहा था, तो अब ऐसी बैठी हुई थकी हुई थी तो स्केयरक्रो को देख रही थी। इट्स हेड वॉज अ स्मॉल सैक, उसका सर जो था वो छोटा सा कोई थैला था कपड़े का, स्टफ्ड विद स्ट्रॉ, जो जिसमें भरी हुई थी
भरा हुआ था भूसा। इट्स फेस वॉज पेंटेड ऑन द सैक, और जो सैक था, जो थैला था उसके मुंह पे चढ़ा हुआ था, उसके ऊपर ऐसे ही किसी ने जो है ना वो यूं करके आंखें मुंह बना दिए थे, ताकि कौवों को या जो परिंदे चुगने आते हैं उनको लगे कि कोई इंसान ही है ये। तो इट्स फेस वॉज पेंटेड, उसके मुंह पे उसका जो सैक था, वो जो थैला था उसके ऊपर पेंट हुआ हुआ था, उसका मुंह मुंह जो है वो पेंट करके बनाया हुआ था। इट हैड एन ओल्ड पॉइंटेड ब्लू हैट, उसके सर पे पुराना सा, पॉइंटेड कहते हैं ये नो जिसकी ऊपर से नोक निकली हुई हो, पॉइंटेड नोक वाला। तो उसके सर पे एक पुराना पॉइंटेड सा नीले रंग का हैट हैट था उसके सर पे। ऑन इट्स बॉडी, उसके जिस्म पर, इट वोर अ ब्लू सूट, एक नीले रंग का सूट उसने पहना हुआ था, ऑफ फेडेड क्लोथ्स, जो कि जिसका रंग उड़ चुका था, उड़े हुए रंग वाले कपड़े। विच हैड ऑल्सो बीन स्टफ्ड विद स्ट्रॉ, और उस कोट के अंदर भी, उस सूट के अंदर भी जो है ना भूसा भरा हुआ था। अगेन भूसा क्यों भरा हुआ था? खाली कपड़े टांग देंगे तो यकीन नहीं आएगा परिंदों को कि इंसान है। भूसा भर के थोड़ा मोटा मोटा कर देते थे उसको, ताकि ऐसा लगे कि वाकई कोई इंसान खड़ा है। ऑन द फीट वर सम ओल्ड बूट्स, जूतों पैरों में की जगह पे वहाँ पे कुछ पुराने जूते पहनाए हुए थे उसको। द स्केयरक्रो वाज टाइड टू अ टॉल पोल, ज़ाहिर है वो खड़ा खुद तो नहीं रह सकता, तो उसको बांधा हुआ था एक लंबे से पोल के साथ, एक डंडे के साथ जो ज़मीन में गड़ा हुआ था। इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स, वो वहाँ इसलिए रखा गया था कि वो परिंदों को भगा सके, डरा सके। एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न, और उनको रोक सके कि वो खाएं पके हुए मकई है, पके हुए भुट्टे। While Dorothy was looking at the pointed face of the scarecrow, while the Dorothy was looking at the painted face of the scarecrow, जबकि जिस वक्त डॉर्थी देख रही थी उसके चेहरे की तरफ, जो कि पेंट करके बनाया गया था, असल में नहीं था, सिर्फ रंगों से बनाया गया था। शी वॉज सरप्राइज टू सी वन ऑफ द आईज स्लोली विंक एट हर, तो वो बड़ी हैरान हुई जब उसने देखा कि उसने एक आंख से उसको ना आंख मारी। विंक करना होता है आंख पलके झपकाना, ऐसे किसी को आंख मारने के अंदाज में। शी थॉट शी मस्ट हैव इमेजिन्ड इट, वो उसने सोचा कि शायद ये उसका अपना ख्याल ही था, खाली उसने खुद ही अपनी सोचों में सोच लिया, ऐसा हुआ नहीं होगा। देन द स्केयरक्रो नॉडेड इट्स हेड टू हर इन अ फ्रेंडली वे, और फिर स्केयरक्रो ने अपना सर जो है ना हिलाया, हाँ हाँ की ऊपर नीचे हाँ जैसे करते हैं ना, वैसे एक फ्रेंडली वे में, एक दोस्ताना अंदाज में। डॉरथी क्लाइम्ब डाउन फ्रॉम द फेंस, डॉरथी फेंस पे से नीचे उतर आई। एंड वॉकड अप टू इट, और फिर चल के उसके पास गई। वॉकिंग अप टू समथिंग का मतलब चल के किसी चीज़ के पास जाना। टोटो रैन अराउंड द पोल एंड बाक्ड, अच्छा टोटो भी है, देख के हैरान हो गया, तो उसको कुछ खतरा भी लगा, तो वो जो पोल था, वो जो खंबा लकड़ी का डंडा जिसमें उसके एक पहनाया हुआ था, उसके चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दिया उसने और भौंकना शुरू कर दिया। किसी भी खतरे में कुत्ते ऐसे ही करते हैं ना, भौंकना शुरू कर देते हैं और दौड़ते हैं उस चीज़ के चारों तरफ। गुड डे सेड द स्केयरक्रो, अच्छा दिन हो, यानी जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं ना खुश आमदीद या हेलो, ये हेलो कहने का भी एक अंदाज है। तो गुड डे। यू डिडंट जस्ट स्पीक, यू डिडंट जस्ट स्पीक डिड यू, तुम तो बोले तो नहीं, क्या तुम बोले? यू डिडंट जस्ट स्पीक, तुम बोले तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम बोले, मतलब सा से कहने का अंदाज है इसका। डिड यू, क्या वाकई तुम बोले? आस्क्ड द गर्ल इन वंडर, बहुत हैरानगी से लड़की ने पूछा। सर्टेनली आंसर्ड द स्केयरक्रो, हाउ डू यू डू, यकीनन, आप कैसी हैं? हाउ डू यू डू कहते हैं आपके क्या हाल हैं। आंसर्ड द स्केयरक्रो ने जवाब दिया, आई एम प्रिटी वेल थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका शुक्रिया। रिप्लाई डॉरथी पोलाइटली, डॉरथी ने बड़े तमीज़ से, बड़े अदब आदाब के अंदाज से उसको जवाब दिया। हाउ डू यू डू, और आप कैसे हैं? अंग्रेज़ी में इस तरह से बात कर सकते हैं, करते थे पहले और अभी भी कर सकते हैं चाहें तो, कि किसी से आप मिलते हैं तो आप उससे पूछते हैं आप कैसे हैं, तो आप कहते हैं हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, और जवाब में वो भी कहता है हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। थोड़ा पुराना हो गया है तो, चूँकि ज़ाहिर है पुरानी लिखी हुई कहानी है तो ठीक है, चलेगा। आई एम बोर्ड सेड द स्केयरक्रो, मैं तो बड़ा बोर हो रहा हूँ, मैं तो बड़ा यहाँ बधाई कब से लगा हुआ होगा, कब से खड़ा होगा, मैं बोर हो गया यहाँ पे। इट इज़ वेरी डल बीइंग स्टक अप हियर नाइट एंड डे टू स्केयर अवे क्रोज, ये बड़ा ही डल, बड़ा ही बोरियत वाला काम है कि यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ रात और दिन, दिन रात, सिर्फ एक ही काम है कि भगाता रहूँ, डराता रहूँ कौवों को। कांट यू गेट डाउन, आस्क्ड डॉरथी, डॉरथी ने पूछा कि आप नीचे नहीं उतर सकते? नो, दिस पोल इज स्टक अप माई बैक, ये जो पोल है ना, ये जो डंडा, ये खंबा है, ये मेरी कमर के साथ बिल्कुल फंसा हुआ है, मेरी कमर इस खंबे में फंसी हुई है। प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन, प्लीज़ मेरी मदद कर दो नीचे उतरने में।
डॉरोथी रीच्ड अप बोथ आर्म्स एंड लिफ्टेड द स्केयरक्रो ऑफ द पोल। अब स्केयरक्रो चूंकि भूसे का बना हुआ था तो उसका वजन कोई नहीं था, इसलिए छोटी सी बच्ची ने भी उसको आराम से उस खंबे में से उतार लिया। तो डॉरोथी रीच्ड अप, डॉरोथी ऊपर ने अपने हाथ ऊपर बढ़ाए, डॉरोथी रीच्ड अप बोथ आर्म्स, डॉरोथी ने अपने दोनों हाथ ऊपर बढ़ाए एंड लिफ्टेड द स्केयरक्रो, और उठा लिया स्केयरक्रो को ऑफ द पोल, उस पोल में से निकाल लिया। उसकी कमीज फंसी हुई होगी गालिबन उसमें, तो उसके ऊपर उठाया तो उसकी कमीज पोल में से निकल गई। ही वॉज क्वाइट लाइट, वो बड़ा हल्का सा था, काफ़ी हल्का था। बिकॉज ही वॉज ओनली स्टफ्ड विद स्ट्रॉ, क्योंकि वो सिर्फ भूसे से ही तो भरा हुआ था। स्टफ्ड का मतलब भरा हुआ होना। शी सेट हिम डाउन ऑन द ग्राउंड, उसने उसको नीचे ज़मीन पर रख दिया। थैंक यू वेरी मच सेड द स्केयरक्रो, आई फील मच बेटर। आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, स्केयरक्रो ने कहा। डॉरोथी वॉज सो सरप्राइज टू हेयर अ स्ट्रॉ मैन स्पीक। डॉरोथी बहुत ही हैरान थी एक स्ट्रॉ मैन को बात करते देखकर, एक भूसे से भरे आदमी को बात करते देखकर। स्केयरक्रो स्ट्रेच्ड एंड यॉन्ड, स्केयरक्रो ने ना अपने अंगड़ाई ली और जमाई ली। स्ट्रेच का मतलब तो खींचना होता है चीज़ों को, लेकिन यहाँ इसमें सेंस बन रहा है कि उसने अंगड़ाई ली, और यॉन्ड का मतलब जमाई ली। तो कब से कोई बहुत थका हुआ तो कहते ना, Who are you? asked the scarecrow. And where are you going? तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? asked the scarecrow. Scarecrow ने पूछा. My name is Dorothy, she said the girl. लड़की ने कहा मेरा नाम डॉरोथी है, and I am going to the Emerald City. और मैं जा रही हूँ एमरल्ड सिटी। एमरल्ड जो होता है ज़मरुद को कहते हैं, और वो जहाँ जहाँ ऑज का घर था वो एमरल्ड सिटी में था, या एमरल्ड सिटी उसके रास्ते में पड़ता था। एमरल्ड सिटी वहाँ बहुत बड़ा मशहूर शहर था, बहुत बड़े वहाँ पे महल थे और बहुत ज़बरदस्त एक ज़माने में सल्तनत हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पे विच का कब्जा था। तो मैं तो एमरल्ड सिटी जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ऑज टू सेंड मी बैक होम टू कैंसस। कैंसस वो शहर, वो इलाका जहाँ पे कि वो रहती थी यूएसए में। मैं जा रही हूँ, मैं आस्क का मतलब तो पूछना होता है ना, तो यहाँ चाहना है, मैं चाहूँगी, मैं मांगूंगी उस ग्रेट विज़र्ड ऑफ ऑज से कि मुझे वापस भेज दे मेरे घर कैंसस में। वेयर इज़ द एमरल्ड सिटी सेड द स्केयरक्रो, एंड हु इज़ ऑज? ये एमरल्ड सिटी कहाँ है और ये ऑज कौन है? स्केयरक्रो ने कहा। वाई डोंट यू नो? अच्छा, अब ये वाई डोंट यू नो नहीं है, वाई डोंट यू नो कि तुम्हें क्यों नहीं पता। यहाँ वाई के बाद कॉमा है तो उसको पढ़ेंगे वाई डोंट यू नो। क्या मतलब, क्या तुम्हें नहीं पता, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तुम्हें क्यों नहीं पता नहीं कहना चाह रहे, क्या तुम्हें नहीं पता ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इस वाई के बाद कॉमे का मतलब है यहाँ रुकना है और इसका यूँ ही प्रोनाउंस किया जाएगा इसको कि वाई डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता। शी रिप्लाइड इन सरप्राइज, उसने बड़ा हैरान होकर जवाब दिया। नो इंडीड, नहीं वाकई। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। यू सी आई एम स्टफ्ड विद स्ट्रॉ सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, ही आंसर्ड सैडली। तुम देखो ना, तुम देख तो रही हो, तुम्हें पता तो है कि मैं भरा हुआ हूँ स्ट्रॉ से, तो मेरे पास दिमाग है ही नहीं, बिल्कुल दिमाग है ही नहीं, उसने जवाब दिया बड़ा अफसोस के अंदाज से। तो यूँ कहा होगा, यू सी आई एम स्टफ्ड विद स्ट्रॉ सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, मैं बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। ओह सैड डॉर्सी, आई एम सॉरी फॉर यू, मुझे बड़ा अफसोस है तुम्हारे लिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के। Do you think, he asked, if I go to the Emerald City with you, that Oz would give me some brains? क्या तुम्हारा ख्याल है कि अगर मैं तुम्हारे साथ एमरल्ड सिटी जाऊं तो वो जो ऑज है वो मुझे कुछ ब्रेन्स देगा, कुछ दिमाग दे देगा? आई डोंट नो, शी रिप्लाइड, मुझे नहीं पता। कम टू द एमरल्ड सिटी विद मी एंड टोटो, तुम आ जाओ ना मेरे साथ एमरल्ड सिटी और में मेरे साथ और टोटो के साथ। यू कैन आस्क द ग्रेट ऑज फॉर अ ब्रेन, तुम मांग लेना ग्रेट ऑज से एक दिमाग। वॉट इफ ही डजंट गिव मी वन, अगर उसने मुझे ना दिया तो फिर क्या होगा? गिव मी वन का मतलब एक ना दिया, क्या एक ना दिया जिसकी बात पीछे हो रही है, तो इस जुमले का मतलब है अगर उसने मुझे दिमाग ना दिया तो क्या होगा। इसमें वन को एक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वन का मतलब यहाँ एक नहीं है, इस एक का मतलब है वो ब्रेन जिसकी पीछे बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ कहा, इसका तर्जुमा ये बनेगा, व्हाट इफ ही डजंट गिव मी वन, क्या होगा अगर उसने मुझे ना दिया, वो ना दिया, क्या होगा अगर उसने मुझे दिमाग ना दिया। ठीक है, यू शुड ट्राई एनीवे, तुम्हें तो फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए, सेड डोरोथी। यू हैव नथिंग टू लूज, अगर
तुम्हारा जाएगा क्या, तुम्हारा क्या नुकसान होगा, इसको यूं कहें, यू हैव नथिंग टू लूज। अगर नहीं भी दिया तो भी क्या नुकसान होगा, अब ऐसे खड़े हो वैसे भी दिमाग नहीं है, अगर उसने नहीं दिया तब भी दिमाग नहीं होगा, तो कोशिश कर लेने में क्या जाता है। तो इस जुमले का मतलब है यू हैव नथिंग टू लूज, कि इसमें तुम्हारा हर्ज क्या है, क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है, चल के देख ही लेते हैं। ठीक है, तो इसको यूं नहीं पढ़ेंगे कि तुम्हारा कुछ नहीं खोएगा, ये नहीं कहेंगे, इसका मतलब है इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, करके देख लेते हैं, बहुत से बहुत क्या होगा, वो नहीं देगा तो पैसे भी अभी भी तो नहीं है, नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं। That is true, sighed the scarecrow. You see, I don't mind my legs and arms and body being stuffed because I cannot get hurt. देखो ना, मुझे तो ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगती, इसमें कोई मसला नहीं है। आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगता कि मेरी टांगें, मेरे हाथ और मेरी पूरी बॉडी भरी हुई है भूसे से, क्योंकि इससे फ़ायदा होता है कि आई कैन नॉट गेट हर्ट, क्योंकि मुझे मुझे दर्द नहीं होता इसकी वजह से। मैं जिसम, मेरा हड्डी पसली, हड्डी या बोटी का नहीं बना हुआ मैं, तो मैं गोश्त पोस्ट का बना हुआ इंसान नहीं हूँ कि मुझे चोट लगे, मुझे तकलीफ हो, मैं आराम से चलता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तो इसलिए मुझे मसला नहीं है। इफ़ एनी वन ट्रेड्स ऑन माई टोज और स्टिक्स पेन इन टू मी, इट डजेंट मैटर बिकॉज आई कॉन्ट फील इट। अगर कोई मेरे पाँव पे चढ़ जाता है, ट्रेड का मतलब चलना होता है, तो कोई मेरे पाँव पे चल जाए, मेरी टोज मतलब उंगलियों पे कोई चढ़ जाए, मेरे पाँव की उंगलियों पे, या कोई मेरे अंदर कोई पिन चुभा दे, तो मुझे कोई मसला नहीं है। डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे महसूस ही नहीं होता। तो मुझे अपनी बॉडी का स्टफ्ड होना कोई बुरा नहीं लगता, मुझे, मैं खुश हूँ कि मेरी बॉडी स्टफ्ड विद स्ट्रॉ है, मैं बड़े से फ़ायदे उठाता हूँ। डॉरेथी लिसन्ड केयरफुली एंड नॉटेड। डॉरेथी ने बड़े तवज्जो से सुना और सर हामी में हिमायत में हिलाया कि हाँ सही बात है। शी वॉज अमेज्ड टू सी द स्केयरक्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग। उसको बड़ी हैरत हो रही थी कि वो देख रही थी कि स्केयरक्रो चल भी रहा है, बात भी कर रहा है। बट आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल। लेकिन मसला ये है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ़ कहें। And if my head stays stuffed with straw instead with brains, as yours is, how am I ever to know anything? And if my head stays stuffed with straw, और अगर मेरा सर भरा रहेगा भूसे से, instead of with brains, बजाय इसके कि मेरे सर में दिमाग हो, as yours is, जैसे कि तुम्हारे पास है दिमाग वाला सर, हाउ एम आई एवर टू नो एनीथिंग, मुझे कोई चीज़ पता कैसे चलेगी, मैं कैसे किसी चीज़ के बारे में जानूंगा और बेवकूफ़ कहलाना बंद होऊंगा। मुझे कुछ पता ही ना चल सकेगा जब तक मेरा सर, दिमाग भूसे से ना, भूसा ना खाली कर दिया जाए और उसकी जगह उसमें दिमाग ना आ जाए मेरे सर में। यानी कहना चाह रहे कि बॉडी में भूसा है, आई डोंट माइंड, दिमाग में भूसा है, आई माइंड, मुझे मसला है, लोग मुझे बेवकूफ़ कहेंगे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है। फिर क्या हुआ जी? आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस करते हो। सेड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा। हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, जो वाकई बहुत उसके लिए उदास थी, अफसुर्दा थी। इफ़ यू विल कम विद मी आई विल आस्क ऑज टू डू ऑल ही कैन फॉर यू। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं खुद ऑज से कहूँगी कि वो जो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए वो ज़रूर करे। ऑल ही कैन डू फॉर यू, जो भी तुम्हारे लिए वो कर सकता है वो तुम्हारे लिए ज़रूर करे। थैंक यू, ही आंसर्ड ग्रेटफुली, उसने बड़े ही ग्रेटफुली उसको थैंक यू कहा, बहुत शुक्रमंदाना अंदाज में उससे कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। Dorothy, Toto and the Scarecrow walked to the fence. They climbed over it and started walking along the yellow brick road towards the Emerald City. अब वो फेंस फलांग के अंदर गई थी उसको निकालने के लिए, तो फिर ये वापस डॉरेथी, टोटो और स्केयरक्रो चल के आए फेंस तक, वापस खेत में से फेंस तक आए। फिर दे क्लाइम्ड ओवर इट, वो उसके ऊपर चढ़े, उसके ऊपर से चढ़ के वापस रोड पे आ गए। एंड स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग द येलो ब्रिक रोड, और फिर उन्होंने चलना शुरू कर दिया साथ साथ। अच्छे, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड का मतलब होता है कि सड़क के ऊपर चलना शुरू कर देना। सड़क लंबाई में जा रही होती है तो जो लंबी चीज़ जा रही होती है उसको कहते हैं वॉकिंग अलॉन्ग विद इट। तो दे स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग द येलो ब्रिक रोड, उन्होंने उस पीली ईंटों की सड़क पे चलना शुरू कर दिया टूवर्ड्स द एमरल्ड सिटी, एमरल्ड सिटी की तरफ। एमरल्ड कहते हैं हरे रंग के कीमती पत्थर को, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, जमरुद। ठीक है जी। टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉ मैन, टोटो जो है वो जो कुत्ता था वो उसके आसपास घूमे जा रहा था और उसको सूंघता जा रहा था। कुत्ते क्या करते हैं, सूंघने की सलाहियत कुत्तों की बहुत ज़्यादा होती है ना, तो कुत्ते सूंघ के हर चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, तो उसको सूंघ रहा था। ही ग्राउल्ड एज इफ ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स इन द स्ट्रॉ। और वो गुर्रा रहा था, इस बात का उसको अंदाज़ा था कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि इसकी स्ट्रॉ के अंदर कोई चूहों का बिल हो। ठीक है,
तो उसको शुबा था, सस्पेक्टेड, उसको शुबा था, ऐसे ऐसे वो घुरा रहा था जैसे उसको शुबा हो कि इसके जो कपड़ों के अंदर स्ट्रॉ भरी हुई है उसमें कोई चूहों का कोई बिल होगा। ही वॉज बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे बिकॉज ही डिड नॉट नो द स्केयरक्रो। वो इतना अनफ्रेंडली, गैर दोस्ताना अंदाज में इसलिए बिहेव कर रहा था, रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहा था अपना, क्योंकि वो स्केयरक्रो का भी जानता नहीं था। जो अजनबी लोग होते हैं कुत्ते उन पे ज़्यादा भौंकते हैं, जो लोग जिन लोगों को कुत्ते जानते हैं फिर उन पे भौंकना बंद कर देते हैं। डोंट माइट टोटो said Dorothy to her new friend. He never bites. टोटो का ख्याल ना करो, टोटो से ना डरो, टोटो से परेशान ना हो। सच्ची सही इसका ट्रांसलेशन ये बनेगा, टोटो से परेशान ना हो या टोटो की फिक्र ना करो, ठीक है। ही नेवर बाइट्स, वो कभी नहीं काटता। डॉरथी said Dorothy to her new friend, उसने अपने नए दोस्त से कहा। ओह आई एम नॉट अफ्रेड, ओह मुझे खौफ नहीं हो रहा, रिप्लाइड स्केयरक्रो। ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ, वो भूसे को क्या नुकसान पहुंचाएगा, वो भूसे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। काट भी ले, मतलब अगर काट भी ले तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं परेशान नहीं हूँ। टोटो बी नाइस, टोटो अच्छा बिहेव करो, तमीज़ से रहो, बी नाइस, तमीज़ से रहो, ये क्या कर रहे हो बदतमीज़ी। सेड डॉरोथी टू हर डॉग एंड बेंट डाउन टू पैट हिम, और वो झुकी नीचे ताकि उसको थपथपा सके ना, कुत्ते को थोड़ा ठंडा करे कि भाई ठंडे हो जाओ, इतना नहीं भौंको, छोड़ दो उसको। देन शी पिक्ड अप हर बास्केट, और फिर जो उसकी बास्केट थी इसमें कुछ खाना वाना बांध के दिया था लोगों ने, वो उठाई उसने। एंड दे बिगैन वॉकिंग अगेन, और फिर उन्होंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। डू लेट मी कैरी दैट बास्केट फॉर यू, आई शिल नॉट माइंड इट, मुझे ज़रूर प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे ना ये बास्केट अपनी उठाने दीजिए। डू का मतलब यहाँ पे एम्फेसिस है कि ज़रूर, लेकिन जुमले को हम यूँ नहीं बोलते ना उर्दू में, ज़रूर मुझे बास्केट उठाने दें, तो उर्दू में ट्रांसलेट यूँ नहीं करेंगे, उर्दू में कहेंगे कि बराए मेहरबानी मुझे अपनी बास्केट उठाने दें, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बास्केट उठाऊँ। आई शिल नॉट माइंड इट, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। और आई कांट गेट टायर्ड, क्योंकि मैं तो टायर्ड नहीं हो सकता, मैं तो थक नहीं सकता, तो मुझे पकड़ा दो। सेड द स्केयरक्रो, आई विल टेल यू अ सीक्रेट, मैं आपको एक राज की बात बताऊं, ही कंटिन्यूड, उसने आज जारी रखी अपनी बात। एज ही वॉकड अलॉन्ग, जैसे जब वो साथ साथ जा रहा था उसके साथ उसने बात भी अपनी जारी रखी और कहा कि मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। देयर इज़ ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे मुझे खौफ आता है, डर लगता है। व्हाट इज़ दैट, आस्क्ड डॉरोथी। इज़ इट द फार्मर हु मेड यू, वो क्या चीज़ है, डॉरोथी ने पूछा। क्या क्या वो फार्मर से तुम्हें डर लगता है जिसने तुम्हें बनाया है। नो, आंसर्ड द स्केयरक्रो, नहीं नहीं नहीं, इट्स अ लाइटेड मैच, ये मुझे जो डर लगता है ना वो लगता है एक जलती हुई तीली से। क्यों भाई, क्यों जलती हुई तीली से डर लगेगा, क्योंकि स्ट्रॉ का बना हुआ है, अगर आग लग गई तो जल के ख़त्म हो जाएगा। तो आगे बड़ी लंबी कहानी है, बड़े मज़े की कहानी है, अगर हो सके तो जी आप पढ़िएगा। और एग्जैक्टली इन्होंने पूरा वो सीन भी पूरा कैप्चर नहीं किया, काफ़ी छोटा करके इन्होंने लिखा है ताकि एक चैप्टर बन सके आसानी के लिए बच्चों के पढ़ने के लिए। तो इसमें काफ़ी डिटेल्स थी, इसके एक जब उतारा गया था उसको क्या मसले हुए थे, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और बहुत सारी बातें थी इसमें। तो और आगे भी बड़े मज़े मज़े के सीन्स हैं। तो बहरहाल मजबूरी है, अभी हमें यहाँ पे ख़त्म करना है, चैप्टर के एक्सरसाइज को देख लेते हैं जल्दी से। जनाब, What is the road made of? The road is made of jello bricks। और आसान सा सवाल है, क्लास 3 के सवाल हैं तो ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटे छोटे से सवाल हैं, है ना भाई, छोटे छोटे मुन्नों के लिए। What is Dorothy's pet called and what type of creature is he? Dorothy's pet is called। अब ये जवाब आप खुद लिखिएगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आपको पता है ना मैं पूरे जवाब नहीं बताता, ताकि आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करें, और कहीं फंस जाए मुश्किल हो तो फिर आप ज़रूर मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको पूरा जवाब बता दूंगा। तो व्हाट इज़ डॉरोथीज पेट कॉल्ड, डॉरोथीज पेट इज़ कॉल्ड, जो भी उसका नाम आप देखिएगा। एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रीचर इज़ ही इज़ अ, अब ही इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ही कह दिया तो हम भी जवाब में ही बोल देंगे, हालांकि जानवरों को इट कहते हैं ना, लेकिन इन्होंने यहाँ ही बोल दिया तो हम भी ही बोल देंगे, ठीक है। ही इज़ अ डैश, अब आप बताइए क्या है, आपको बताइए। वाई इज़ द स्केयरक्रो इन द फील्ड, द स्केयरक्रो इज़ इन द फील्ड टू टैं। इसकी इंग्लिश आप खुद लिखिएगा, और पीछे चैप्टर में मौजूद है, कब्बों को भगाने के लिए। तो अब उसकी इंग्लिश क्या होगी सोच के लिखिए, शाबाश। शुरू का हिस्सा मैं इसलिए बता देता हूँ कि जवाब इस तरह से बनेगा, जवाब शॉर्ट नहीं देना है। वाई इज द स्केयरक्रो इज इन द फील्ड बिकॉज करके बहुत से बच्चे जवाब शुरू करते हैं। अरे भाई, बिकॉज से जवाब नहीं शुरू करना चाहिए, सवाल में जो लिखा है उसको देखते हुए पहले कुछ हिस्सा सवाल के हिसाब से लेना चाहिए। तो कहते हैं रेफरेंस टू द क्वेश्चन जवाब देना चाहिए। व्हाट डज डॉरोथी डू टू हेल्प द स्केयरक्रो, डॉरोथी हेल्प द स्केयरक्रो बाय, उसने उसको वहाँ से निकाल लिया था ना, बाय पुलिंग हिम ऑफ द, अब आगे खुद बना लीजिएगा, इतना आसान जवाब है। व्हाट डज द स्केयरक्रो डू टू हेल्प डॉरोथी, स्केयरक्रो क्या हुआ था, वो जो बास्केट ले ली थी उसने कहा था मैं थकता नहीं हूँ, स्केयरक्रो हेल्प डॉरोथी बाय टेकिंग हर, जी
देखें छोड़ रहा हूँ मैं, पूरा पूरा नहीं बता रहा, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा हूँ. वॉट डिड द स्केयरक्रो वांट टू आस्क द ग्रेट ऑज फॉर. द स्क्रे अच्छा, चूंकि सवाल में डिड है तो जवाब में क्या होगा, वांट नहीं होगा, वांटेड होगा. ठीक है. द स्केयरक्रो वांटेड टू आस्क द ग्रेट ऑज फॉर आ डैश. लो भाई एक लफ्ज़ ऐड करना है अपने, खाली इतना तो आप कर ही सकते हैं. और ये बहुत मुश्किल सवाल आ गए हैं, चलो देखते हैं मुश्किल सवाल कैसे होंगे. How do we know the scarecrow is kind and polite? We know that the scarecrow is kind and polite because, अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कहाँ पे देखिए, दो बातें हुई यहाँ पे. Because firstly he nodded at Dorothy in a friendly way, है ना, ये बात आ गई, in a friendly way, and said good day to her, and later on he asked to help her by carrying her basket. चलो भाई पूरा ही जवाब बता दिए तो मैंने, ओ चलो कोई नहीं. How can you explain why the scarecrow is afraid of a lighted match? ये तो आप खुद जवाब दें. Scarecrow is afraid of a lighted match because he is dash 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 dash. ठीक है, ठीक है. The scarecrow says that he doesn't have a brain. Is it possible to walk and talk without a brain? अच्छा सा सवाल है, मज़े से जवाब है, आप जवाब बताएंगे. In our normal world, it is not possible to walk and talk without a brain, but this is an imaginary world of fairies and witches where many things that cannot talk actually talk, and many things that cannot walk. तो इस तरह से करके, लेकिन मेरे अल्फाज में जवाब मत लिखिएगा, अपने अल्फाज में लिखिएगा. बच्चों के अल्फाज अलग होते हैं ना, तो अपने अल्फाज में कोशिश करके लिखिएगा. देखते हैं आप क्या जवाब बनाते हैं. ठीक है जी. अच्छा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो बहुत आसान होते हैं. हु इज़ द लिटिल गर्ल? द लिटिल गर्ल इज डॉरथी. हुम वाज द गर्ल सेइंग दिस? द गर्ल वाज सेइंग दिस टू द स्ट्रॉ मैन और टू द scarecrow. Why does the she feel sorry for him? She feels sorry for him because he doesn't have a brain. What happened next? अब आगे बता दिएगा क्या हुआ था. ठीक है. तो ये वाले सवाल तो वैसे ही बच्चों वाले हैं, ये वाले सवाल समझाना ज़्यादा मेरा मकसद होता है. तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. मेरा मशवरा है कि अगर हो सके तो स्टोरी ज़रूर पढ़ लें, पूरी बड़ा मज़ा आएगा, और जिससे नहीं पढ़ी भी. ठीक है जी. ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़. अगेन किसी को कोई मसला हो, कुछ सवाल पूछने हो, मैंने डिटेल में नहीं बताई बहुत सी चीज़ें. अगर आपको बहुत से जवाब, अगर आपको जवाब पूरे समझ में ना आ रहे हो और लिख के आप चेक करवाना चाहें तो आप मुझे भेज सकते हैं. मैं आपको बता दूँगा जवाब सही है या गलत है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है. ओके जी. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफ़िज़.